दर्शकों, इस समय जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदन है वो चल रहा है और ऐसे में अगर हम बात करें तो अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो रही है। लेकिन आज के दिन एक बार फिर गहमा गहमी जो है वो आम आदमी पार्टी एमएलए महराज मलिक और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के बीच में देखने को मिली, जिसमें एक तीखी प्रतिक्रिया जो है वो महराज मलिक जो कि एमएलए है डोडा, उनके द्वारा दी गई। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये कहा कि ड्रग्स बेचने का काम भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में हो रहा है और कई तीखा प्रहार था। इस पर क्या कहेंगे? विक्रम रंधावा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एमएलए विक्रम रंधावा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस टिप्पणी पर? सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपकी तरफ से ये कहा गया कि लहजा जो है वो खराब है। ऐसे में इस सदन की गरिमा को लेकर जो एक बड़ा आप पर प्रहार एक तरीके से महराज मलिक ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, महराज मलिक जो है वो शुरू से ही इस तरीके से पेश आता रहा है असेंबली के अंदर कि सिवाय शोरगुल के उसको कोई काम नहीं है, कंक्रीट बात कोई नहीं करता है। आज भी उसने नशे के मामले में सरकार से बात करो, चेयर को बात करो, हमारी तरफ एड्रेस करने का मतलब कोई नहीं बनता था, क्योंकि उसकी अपनी टेंशन गलत होती है, इसलिए वो बीजेपी को एलिगेट करता है। हमारे मेंबर से उसको काउंटर किया है। अभी देखते हैं, हमने सरकार को भी कहा है कि जो कुछ इसने बोला है उसको उसकी प्रोसीडिंग से एक्सपंज करो, क्योंकि ये हाउस के अंदर बात करने वाली बातें नहीं है। नशा मुक्ति के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार से पूछो। हम अपोजिशन के लोग, हम थोड़ी बता सकते हैं। बिल्कुल। इसमें स्पीकर साहब ने कहा कि उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आपको क्या लगता है, एक पल में उन्होंने इस बात को रखा, एक पल में उन्होंने वो पल में तोला पल में मसा हो जाता है। मैंने कहा ना कि वो सीरियस एंटिटी नहीं है, वो सिर्फ गलती का शिकार हो गया, लोगों ने गलतफहमी में शिकार हो गया, एक बार जितवा दिया है, ये दोबारा नहीं कभी जीत के आएगा। जो उसकी इंटेंशन दिखती है, ये व्यक्ति बातों से भी बेईमान है, नियत से भी बेईमान है। रंधावा जी, अगर नशे की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नशे का स्तर बढ़ा है। ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर उस तरह के सेंटर्स उपलब्ध हैं जहाँ पर नशा मुक्त लोगों को कराया जाए, युवाओं को कराया जाए? सेंटर्स की आपको क्या लगता है कितनी व्यवस्था यहाँ पर होनी जरूरी है? केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसे में क्या लगता है आपको नशे को लेकर? देखिए, नशा कई घरों को तबाह कर रहा है, युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। बजाय नशा मुक्त सेंटर खोलने के सरकार को चाहिए कि वो उस चीज को नैप करे, यहाँ से नशा ओरिजिनेट हो रहा है। जो नशे के सप्लायर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, ये छोटे लोगों का काम नहीं है नशा बेचना। ये ऊपर से कोई बड़ा किंगस्पिन है, बड़ा गैंगस्टर है जो ये काम कर रहा है। जब तक उनके गिरेबान पे हाथ नहीं डालेंगे तो कितने भी नशा मुक्ति सेंटर आप खोल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने सवाल किए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग जो है वो मनमानी कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। उपराज्यपाल के शासन इतनी देर रहा जब तक नई सरकार नहीं बनी। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को लेकर उनके द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर आप क्या मानते? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जितना ट्रेरी बेंचेस और जितना अपोजिशन बेंचेस बराबर में खफा है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को भी गुमराह कर रही है, पहले भी करती है, ये आज भी कर रही है। कई सवालों के जवाब भी गोलमोल दिए गए, वो क्लियर हो गया कि जो कमिश्नर्स हैं अपनी स्किन सेव करना चाहते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको बचाने का प्रयास करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिली जुली सी बात दिखती है। आने वाले दिनों में देखेंगे ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। एलजी तो आप ही के पार्टी से आते हैं, डायरेक्ट होल्ड है केंद्र का। आपको नहीं लगता है कि एलजी महोदय को इस बारे में गंभीर और एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है? एलजी किसी पार्टी से नहीं होते हैं, एलजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे होते हैं। केंद्र में हमारी सरकार जरूर है और एलजी साहब को इसको सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। होम डिपार्टमेंट उनके करीब काम करता है, उनको चाहिए कि पुलिस इस पे अगर सख्ती करे तो जहां से नशा ओरिजिन होता है उसी को हिट किया जाए, तो नशा बाहर निकलेगा ही नहीं और लोगों के घर तक पहुंचेगा नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है। बहस का चर्चा ये विषय नहीं होना चाहिए खाली, इस पर वाकई में एक मंथन होने की जरूरत है और नशे को जम्मू कश्मीर से हटाने की जरूरत है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहे नवभारत के साथ।